गर्मी हो या सर्दी, चाय के शौकीन जो है वो हर हाल में चाय पीते हैं। क्योंकि चाय पीने से बाज़ लोग कहते हैं कि टेंशन दूर हो जाती है, लेकिन आप टेंशन ना लें, क्योंकि आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी मसाला चाय, जो कि पठान होटल में बाहर जाकर हम बहुत महंगे दामों पीते हैं और बहुत मज़ेदार लगती है। घर आके वो चाय क्यों नहीं बनती, वो टेस्ट क्यों नहीं बनता, आज मैं आपको सारे गुड़ उसके बताऊंगी, सारी टिप्स बताऊंगी कि वो हम पठान वाली होटल वाली चाय घर में कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी मसाला चाय अदरक वाली बनाते हैं। तो आपने ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप किए बगैर। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं मसाला चाय। मसाला चाय के लिए हम लेंगे, मेरे पास है सब्ज़ इलायची, दालचीनी का पीस है और अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा है। इसको हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से चाय तैयार करते हैं। हम एक पतीली लेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले, अगर ये कहवे वाली चाय है, 1 कप मैं चाय का बनाऊंगी और तकरीबन आधा कप मैं इसके अंदर पानी का ऐड कर दूंगी। पानी को हमने हल्का सा गर्म करना है। ठंडे पानी में हमने ये मसाले नहीं डालने। दालचीनी का पीस जाएगा इसके अंदर और इलायची 2 जाएगी। आप लोग जितने कप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग पानी इसके अंदर ऐड कर दें। और अदरक को मैं थोड़ा थोड़ा सा बारीक बारीक टुकड़ों में काट के डालूंगी, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से आए। अदरक से बहुत अच्छे तरीके से गला भी साफ़ होगा। बलगम जितनी भी है गले की वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और खांसी भी आती है, बाद लोगों को खांसी और बलगम आती है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आप लोग अदरक लाजमी चाय में डालें। अब इसको हम अच्छे तरीके से पकने देंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाए कहवे में। हल्के फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। ये तरीका जो चाय का बहुत बेस्ट तरीका है, आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाएं। अब देखिए इलायची का भी जो असर है वो पानी के अंदर जा रहा है कहवे में। अब इसके अंदर हम डालेंगे, इस पॉइंट पे आगे, चाय वाली पत्ती आप लोग जौन सी यूज़ करते हैं वो डाल दें। 1 चम्मच मैं पत्ती का डालूंगी, क्योंकि 1 कप हमारा चाय का है। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच पत्ती का ऐड हो गया। अब इसकी पत्ती की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। हल्की आंच पे हम इसको बनाएंगे, ताकि जो पत्ती है इसका कलर आना शुरू हो जाए और इसकी खुशबू जो है वो भी आनी शुरू हो जाए। अब इसके साथ ही हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप लोग जितनी डालना चाहें, 1 कप है, इसके हिसाब से मैं 1 चम्मच चीनी का ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा जो कहवा है वो पकना शुरू हो चुका है और पत्ती का जो कलर है वो भी आना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। हम डाल देंगे, 1 कप के करीब दूध है। अब तकरीबन आधा कप मेरे पास पानी का था, उसका मैंने कहवा बनाया, 1 कप दूध का डाल दिया है। तो ये देखिए हमारा जो चाय का 1 कप बन चुका है। अब इसको हम बॉयल आने देंगे। अब चाय को अच्छे तरीके से हम बॉयल आने देंगे। देखिए पत्ती जो है ऊपर आ चुकी है और इसका कलर आएगा चाय का। दूध इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसको हम फेंटना शुरू करेंगे, जैसे होटल वाले इसको फेंटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम घर में फेंटेंगे। फेंटने से इसका ये फ़ायदा है कि जो पत्ती का कलर है वो निकलेगा और इससे खुशबू आएगी चाय से। ये देखिए अब इसको जोश आना शुरू हो चुका है। हमने फुल आंच पे इसको एक जोश देना है, फिर दरमियानी आंच कर देनी है, ताकि हल्की आंच पे इसको पकने दें और इसका जो फ्लेवर है वो आए। अगर हम बहुत फुल आंच पे इसको पकाते जाएंगे तो वो दूध जल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चाय है उसका कलर आना शुरू हो चुका है। आप लोग भी इसी तरीके से चाय को बनाएं, बहुत अच्छी और फ्लेवर इसका आएगा और बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा इससे। जो गले में पेन है या बलगम वगैरह गले में, वो बिल्कुल अच्छी साफ़ हो जाएगी गला। आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह बच्चों को भी बनाकर इस तरीके से आप लोग ये चाय दे सकते हैं दिन में 1 बार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने में मिले। ये देखिए माशाल्लाह से चाय का जो कलर है और टेक्सचर देखे चाय का। अब इसको हम इस तरीके से पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। दूध आप लोग कच्चा दूध भी ले सकते हैं और बॉयल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। मैंने बॉयल किया हुआ दूध था वो लिया। कच्चा दूध लेंगे तो उसको थोड़ी देर लगेगी पकने में। उसको हम पहले बॉयल करेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसके अंदर डालेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी जो चाय इसमें से खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। सेम इसी तरीके से जो होटल में चाय बनती है वो इसी तरीके से इसको बनाते हैं और उसको
आप लोग पत्ती को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाज़ लोग तेज़ पत्ती की चाय पीते हैं और बाज़ थोड़ी सी दरमियानी। ये आप पे डिपेंड करता है आप लोगों को जैसा फ्लेवर चाहिए। और चीनी की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं आप लोग। और माशाल्लाह से इस इलायची की और अदरक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपकी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ये भी बताया करें कि आप लोग किस सिटी से, किस कंट्री से बात कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताया करें। बहुत खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं, जितने मेरे बहन भाई, और हौसला अफजाई होती है जब आप चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, मेरी वीडियो को। और इसी तरह आप लोग बताते रहा करें कि कौन सी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ। बस इसको हम पकने देंगे, तकरीबन 1 मिनट इसको हो गया है पकते हुए मुसलसल। और अब इसका जो कलर है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ गया है। और खुशबू तो इसकी माशाल्लाह पूरे घर में फैल गई है कि चाय बन रही है। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, चाय के जो शौकीन है वो चाय पीते हैं। तो अब देखिए इसको बॉयल अच्छे तरीके से आ चुका है और ये पक रही है अच्छे तरीके से। ये छोटी छोटी सी टिप्स बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो न्यू कुकिंग करते हैं उनके लिए ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है। तो बस अब हमारी चाय माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, अब पक चुकी है। अब इसको हम कप में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए मैंने तकरीबन 2 मिनट इसको मुसलसल पकाया है और इसको अच्छे तरीके से मैंने बीट किया। ये देखिए बस इसको अब कप में डालेंगे। अब एक खूबसूरत सा कप लेंगे, उसके अंदर हम चाय ऐड करेंगे। चाय मैं ये देखिए आपके सामने डाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से गर्मा गर्म चाय जो है बिल्कुल रेडी है। हमारी आज की अदरक और मसाले वाली जो पठान होटल वाली चाय है वो बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह इसका कलर बहुत खूबसूरत आया है और ओरिजिनल कलर है जैसे हम ढाबा स्टाइल में पीते हैं। तो आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पसंद आएगी। और फीडबैक में ज़रूर बताएं और चलते चलते लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।